संजय दत्त का जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें संघर्ष, नशे की लत और उसके बाद की बहादुरी से भरी हुई कहानी है। वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, बल्कि बॉलीवुड की दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जिन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और निजी संघर्षों के बावजूद खुद को फिर से खड़ा किया। उनकी यह कहानी न केवल उनकी खुद की पीड़ा और संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, अगर इंसान अपनी मेहनत और संकल्प से सही दिशा में चले तो वह कभी भी अपने जीवन को बदल सकता है। संजय दत्त का प्रारंभिक जीवन और बॉलीवुड में प्रवेश। संजय दत्त का जन्म 1959 में बॉलीवुड के सुपरस्टार सुनील दत्त और मशहूर अभिनेत्री नरगिस के घर हुआ। संजय का बचपन फिल्मों और स्टारडम के बीच बीता, लेकिन उनके जीवन में शुरू से ही परेशानियों ने कदम रखा। उनका परिवार बॉलीवुड में एक प्रतिष्ठित नाम था और एक अभिनेता के रूप में संजय के लिए यह स्वाभाविक था कि वह भी फिल्मों की दुनिया में कदम रखें। लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी में दर्द छिपा हुआ था। उनकी मां नरगिस का निधन संजय के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। नरगिस की मौत के कुछ ही दिनों बाद संजय को अपनी पहली फिल्म रॉकी 1981 के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका मिला। लेकिन यह दुखद घटनाएं उनके जीवन पर गहरा असर डालने वाली थीं। अपनी मां के निधन के बाद संजय अकेलेपन और गम से जूझने लगे और इस दुख को नशे के जरिए भूलने की कोशिश की। नशे की लत और जीवन में कठिनाइयां। संजय दत्त की नशे की लत की शुरुआत इस समय से हुई जब वह मानसिक तनाव और अकेलेपन से जूझ रहे थे। वह ड्रग्स, कोकीन, हीरोइन और अन्य नशे की चीजों का सेवन करने लगे। यह नशा उनके लिए एक तरीके का बचाव था जिससे वह अपने जीवन की कठिनाइयों और दुखों से बचने की कोशिश करते थे। शुरुआत में यह एक अस्थायी राहत के रूप में लगता था, लेकिन धीरे धीरे यह उनका स्थायी साथी बन गया। संजय दत्त ने खुद यह स्वीकार किया कि नशे ने उनके जीवन को एक अंधेरे मोड़ पर ला दिया था और वह इस चक्र में फंसे हुए थे। संजय दत्त का नशा न सिर्फ उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रहा था, बल्कि उनके करियर पर भी बुरा असर डाल रहा था। फिल्म सेट्स पर उनकी अनुपस्थिति, उनके स्वास्थ्य की चिंता और उनके अभिनय में गिरावट ने फिल्म इंडस्ट्री में उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया। संजय ने कई बार खुलकर कहा है कि उस दौर में वह नशे के चलते खुद को खो चुके थे और उन्हें खुद से नफरत होने लगी थी। रिहैब और सुधार की दिशा में कदम संजय दत्त ने अपनी नशे की लत को दूर करने के लिए कई बार इलाज कराने की कोशिश की। उन्होंने अमेरिका और भारत में कई रिहैब सेंटर का रुख किया। इन सेंटरों में उन्हें न सिर्फ अपने नशे की लत को पहचानने का मौका मिला, बल्कि यह भी समझ में आया कि नशा किसी व्यक्ति के जीवन को कैसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। वह खुद भी मानते थे कि वह एक दौर में नशे के आदी हो गए थे और यह उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। रिहैब सेंटर में बिताए गए समय ने संजय को यह समझने में मदद की कि नशे से बाहर निकलने के लिए सिर्फ शारीरिक इलाज की नहीं, बल्कि मानसिक बदलाव की भी जरूरत होती है। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी जिसमें उन्होंने कई बार हार महसूस की, लेकिन उनका आत्मविश्वास और परिवार का समर्थन उन्हें वापस खड़ा करने के लिए पर्याप्त था। नशे से उबरने के बाद का जीवन संजय दत्त के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनके पिता सुनील दत्त का निधन 2005 में हुआ। यह एक और व्यक्तिगत आघात था, लेकिन इस बार संजय दत्त ने इस दुख को अपने सुधार के रास्ते में बदलने का निर्णय लिया। उनके पिता ने हमेशा उनका साथ दिया था और उनका निधन उनके लिए एक प्रेरणा बन गया, जिसने उन्हें जीवन में एक नया दिशा देने की प्रेरणा दी। संजय ने अपनी नशे की लत को छोड़ने के बाद खुद को एक नए इंसान के रूप में ढालने का प्रयास किया। वह बॉलीवुड में वापसी करने में सफल रहे और 2003 में मुन्ना भाई MBBS और उसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया। इन फिल्मों ने न सिर्फ उनके अभिनय कौशल को फिर से स्थापित किया, बल्कि यह उनकी व्यक्तिगत यात्रा का भी प्रतीक बन गई। मुन्ना भाई की भूमिका में संजय दत्त ने एक ऐसे आदमी की भूमिका निभाई जो समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करता है, और यह भूमिका उनके अपने जीवन से मेल खाती थी। संजय दत्त का सुधार और सार्वजनिक स्वीकृति। संजय दत्त ने अपनी नशे की लत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने अपनी जीवनी संजय दत्त
एज क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड्स बैड बॉय में अपनी यात्रा का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और यह बताया कि नशा उनके जीवन का एक हिस्सा था, लेकिन उन्होंने इस पर विजय प्राप्त की। वह अब न सिर्फ खुद को बेहतर इंसान मानते हैं, बल्कि वह दूसरों को भी नशे से उबरने की प्रेरणा देते हैं। संजय दत्त का जीवन यह सिद्ध करता है कि किसी भी इंसान के लिए सुधार की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। उनका जीवन एक प्रेरणा है और यह बताता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, अगर इंसान सच में बदलना चाहे तो वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकता है। निष्कर्ष, संजय दत्त का जीवन एक साहसिक और प्रेरणादायक यात्रा है। वह इस बात का जीवित उदाहरण है कि नशे की लत और कठिनाइयों से जूझने के बावजूद अगर आत्मविश्वास, परिवार का समर्थन और सही दिशा में प्रयास किया जाए तो किसी भी समस्या को पार किया जा सकता है। उनका जीवन यह साबित करता है कि असफलताओं के बाद भी नए अवसर और संभावनाएं होती हैं और जीवन में हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि आत्म सुधार के लिए कभी भी देर नहीं होती। अगर आप अपनी गलती को पहचान कर उसे सुधारने के लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। संजय दत्त ने यह साबित किया कि जीवन में कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं होती और अगर आप मेहनत करें तो आप अपनी पहचान फिर से बना सकते हैं।